नमस्ते बच्चों। हम लोग जो है आज आपदा प्रबंधन का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे और इसमें हम देखेंगे सुनामी किसे कहते हैं, भूकंप किसे कहते हैं, तरंग कितने प्रकार के होते हैं। तो बोलेंगे पी तरंग क्या होता है, एल तरंग क्या होता है, एस तरंग कौन होता है, सबसे खतरनाक तरंग कौन होती है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है, बिहार में सबसे भयंकर बाढ़ कब आए थे, भूकंप किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ों को बहुत बारीकी से बच्चों क्या करेंगे हम आज पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी होगा उसको क्या कर देना है, प्रेस कर देना है और एक अच्छे दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना है, जिससे क्या होगा कि आप भी इसको लाभ ले सकते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को लाभ ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं, आपका टाइम बहुत कीमती है, तो बिना टाइम गवाए हुए सीधे आते हैं टॉपिक पर। ठीक है ना, आपको पता है ना, क्योंकि आपने सपना देखा है कि 2026 में जब एग्ज़ाम आएगा, जब रिजल्ट आएगी तो भौकाल मचा देंगे। एकदम रिजल्ट के दिन सिर्फ आपका नाम लोग जानेंगे, भाई फलना घर दौड़ा दिया, चिलना घर दौड़ा दिया, चिलनी भी घर दौड़ा दी। जब फलना घर दौड़ाएगा तो चिलनी भी घर दौड़ाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगाज करते हैं, पीछे मत हटो। तो सबसे पहले टॉपिक हम लेके आए हैं भूकंप, कि भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर जो है क्या होता है, हलचल होती है। हलचल के मतलब होती है, वो आप सुने होंगे कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे प्लेटें हैं, क्या क्या वगैरह वगैरह चीजें हैं, मत हटाइए उसको। तो पृथ्वी के अंदर जो हलचल होता है, हलचल के मतलब एने उने हिलना, एने उने डोलना को बोलते हैं हलचल। तो पृथ्वी के आंतरिक जो हलचल होता है, अंदर जो हलचल होती है, उस हलचल के कारण पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो बच्चों कंपन होती है, पृथ्वी जब ऐसे ऐसे कांपने लगती है ना, उसे तो हम भूकंप कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब पृथ्वी के अंदर हलचल होता है, हलचल का मतलब हिल रहा है, डोल रहा है, पृथ्वी के अंदर कोई हिल रहा है, डोल रहा है, इन्हें सोने कोई चल रहा है, और उसके कारण पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, मैंने सबसे ऊपर जो कंपन होगा, कंपन मैंने कहूँ सर, कंपन में जब कांपे लगेगा ना, ऐसे ऐसे कांपना, मैंने समझ कैसे ठंडा में लोग ऐसा करते ना है, वैसा ही पृथ्वी भी क्या करता है बच्चों, कपने लगता है। और जब पृथ्वी कपने लगती है उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। पॉइंट को याद कीजिए, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है कि मानवीय आपदा, तो बोलेंगे सर प्राकृतिक आपदा है, भूकंप को मनुष्य नहीं ला सकता है। ध्यान दीजिए, भूकंप की माप जो है सिस्मोग्राफ से करते हैं, सिस्मोग्राफ। भूकंप, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि भूकंप की, चाहे भूकंप की माप नहीं, भूकंप का पता किस यंत्र द्वारा लगाते हैं, तो सिस्मोग्राफ द्वारा। भूकंप का पता किस यंत्र द्वारा लगाई जाती है, तो आंसर बताएंगे सिस्मोग्राफ द्वारा। ठीक है ना। अगला बताइए, अगर भूकंप की तीव्रता मापना है कि भूकंप जो है कितनी तेजी से आ रही है, तो इसकी पता लगाते हैं रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल। भूकंप कहीं ना आएगा, भूकंप आवेगा कि नहीं आवेगा, इसका पता लगाते हैं हम सिस्मोग्राफ से। और भूकंप कितना तेजी से आएगी, कितना तेजी से भूकंप आई, उसको पता हम लगाते हैं रिक्टर स्केल से। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल इस प्रकार से पूछेगा कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से लगाते हैं, चाहे पूछेगा कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है, आंसर बताएंगे हम रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल। पूछेगा कि भूकंप की माप किस यंत्र, भूकंप की माप खाली कहेगा, चाहे भूकंप का पता किस यंत्र से लगाते हैं, तो बताएंगे सिस्मोग्राफ से लगाते हैं। पॉइंट बार को लिख लीजिए, पॉइंट मार के, कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से लगाते हैं, तो आंसर लिखिए रिक्टर स्केल से। दूसरा पॉइंट, भूकंप का पता किस यंत्र द्वारा करते हैं, तो सिस्मोग्राफ द्वारा करते हैं।
उम्मीद करता हूं यहां तक बात को समझ चुके होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों धीरे धीरे समझिए। एक टॉपिक आता है भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, सॉरी भू केंद्र किसे कहते हैं, और एक टॉपिक आता है अभी केंद्र या कभी कभी अधिक केंद्र, कोई प्रकाशन में देखें, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, लेकिन अभी केंद्र मैं देख रहा हूं। अभी केंद्र किसे कहते हैं और भू केंद्र किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों बात को सुनिए। ये हमारा पृथ्वी थी, ये हमारी धरती माँ है, ये हमारी क्या है बच्चों, धरती माँ है। अब क्या हुआ कि यहां पर दो प्लेटें हैं, चाहे कोई दो वस्तु, अब यहां पर क्या हुआ, दोनों कंपन किया, दोनों आपस में टकरा गई। जो बच्चों दोनों आपस में जब टकरा गई, दिख रही है ना, जो मैं इमेज बता रहा हूं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। जो ये दोनों प्लेटें हैं, ये दोनों जब आपस में टकराएगी, ठीक है, और जैसे ही ये दोनों प्लेट आपस में टकराएगी, चाहे कुछ भी प्रकार के आंतरिक जब हलचल होगा, तो यहां पर से भूकंप की उत्पत्ति होगी, होगा ना, क्योंकि अब इसके बाद भूकंप धीरे धीरे चलते चलते हमारे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आएगी, और फिर यहां हमारा पृथ्वी जो है कांपने लगेगा, हम बोलेंगे कि सर भूकंप आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों भू केंद्र किसे कहते हैं, तो भूकंप की उत्पत्ति जिस केंद्र से होती है, जिस बिंदु से होती है, उस बिंदु को हम भू केंद्र कहते हैं, चाहे भूकंप केंद्र भी कहते हैं। भूकंप केंद्र समझ चुके, बोलेंगे सर समझ गए। माने भूकंप की उत्पत्ति जिस बिंदु से होती है, जहां पड़ी से होती है, जिस जगह से होती है, उस जगह को हम भू केंद्र या भूकंप केंद्र कहते हैं। सर अब बताइए तो, मान लीजिए कि पूरा बड़ा पृथ्वी है सर, और अगर यहां पड़ी से भूकंप की उत्पत्ति हुई, तो इसका मतलब कि यही वाला बिंदु आके भू केंद्र कह देंगे। बोलेंगे हाँ बच्चों क्यों नहीं, क्योंकि यहां से उत्पत्ति हुई था। मतलब जहां अगर आपको पेट है या आपको थोथना भी से भूकंप, जैसे कि किए ना, तो जो ऐसे किए, जो ठोर ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो समझिए कि ये एक भूकंप है ना, आल है। पृथ्वी में भूकंप कैसे आती है, पृथ्वी ऐसे ऐसे डोलने लगती, पृथ्वी ऐसे ऐसे हिलने लगता, उसी को तो भूकंप कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं समझ पा रहे हो। मतलब जिस बिंदु से भूकंप की उत्पत्ति हुई, मतलब जैसे कुछ को मतलब कि इतना बड़ा रड है, तो यहाँ पर हमारे टन से ऐसे किया टन, तो पूरा रड जो है जब भन भन ऐसे ऐसे डोल नाचने लगेगी, तो भूकंप के भू केंद्र क्या कुछ कहलाएगा, भू केंद्र यहाँ पर ही कहलाएगा, जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई, जहां से भन भन करना शुरू हुआ है, ये हुआ भू केंद्र। समझ चुके हैं ना, बोलेंगे सर समझ चुके, आगे बढ़िए आप मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे सर तो यहां से भूकंप की उत्पत्ति होती तो हो गया भू केंद्र, और क्या हुआ कि झाल लगा झाल लगा झाल लगा झाल लगा, और पृथ्वी पर इसको झटका जिस बिंदु पर दिख सुनाई देगा, उस बिंदु को हम कहेंगे अभी केंद्र। समझिए बात को बहुत बढ़िया से। यानी भूकंप का झटका सबसे पहले जिस बिंदु पर सुनाई पड़ती है, चाहे पता लगती है, उस बिंदु को हम अभी केंद्र कहते हैं। जैसे भूकंप आएगा तो पता लगाएंगे ना कि भूकंप आ गया, तो जहां पड़ी पता चलेगा सबसे पहले, वही बिंदुआ को बोलते हैं हम अभी केंद्र। तो कहेगा अभी केंद्र किसे कहते हैं सर, तो भूकंप की झटका सबसे पहले जिस बिंदु पर सुनाई देती है, उस बिंदु को हम अभी केंद्र कहते हैं। भू केंद्र कहां कहते हैं सर, वैसा बिंदु, चाहे जिस बिंदु, वैसा बिंदु बोलिए चाहे डायरेक्ट ऐसे बोलिए कि जिस बिंदु से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उस बिंदु को हम भू केंद्र कहते हैं। यहां तक समझ चुके चीजों को। अब चलिए भूकंप तो आ गया, एक बात जो है हमारे बिहार में सबसे भयंकर जो बाढ़ आया था 1934 ईस्वी में, ये बात को नोट कीजिए कि बिहार में सबसे भयंकर भूकंप मानिए, बिहार में सबसे भयंकर सबसे तबाही जो है भूकंप आया था। कब है, 1934 ईस्वी में। हमारा सबसे पढ़ल राज्य बिहार, जो सबसे पढ़े में टैलेंट है। आप ऐसा तो पढ़े वाला स्टूडेंट है जी कि अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, ढेर बच्चा का खानिए काट के भाग गया होगा, रील्स चालू कर दिया होगा। मेरे प्यारे बच्चों
जिनका जिनका मुड़ी अभी किताब के नीचे झुका हुआ है ना, उनका मुड़ी एक दिन आने वाला समय में सबसे ऊपर होगा। जिनका भी मुड़ी अभी मोबाइल अथी किताब के नीचे झुका हुआ है, मोबाइल के नीचे झुकल है सर, तो मोबाइल के नीचे झुकल है बाबू, तो पढ़ेला ना झुकल है कि रील से देखेला झुकल है। तो बच्चों आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप सर को अभी झुका कर रखिए किताबों के नीचे, पढ़ने के नीचे, पढ़ रहे हैं जहाँ जिसके लिए नीचे, आने वाला समय बाबू सबसे ऊपर मुड़ी होगी, अब विश्वास कीजिए। चलिए आगे पॉइंट पर आते हैं। तो बिहार में सबसे भयंकर भूकंप आया था 1934 ईस्वी में। यहां तक बात को समझ चुके हैं? बोलेंगे सर बिल्कुल समझ चुका। अब अगला पॉइंट पर आइए। करे सुनामी किसे कहते हैं? सुनामी किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, सुनामी भी एक भूकंप है बाबू, ध्यान दो। सुनामी भी, जितना मैं थ्योरी दे रहा हूं सारे के सारे भाई टॉनिक है। अगर इतना याद कर लिए, कोई माइक लाल नहीं कि आपको हिला देगा। सुनामी किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि समुद्र के अंदर चाहे महासागर के अंदर, मतलब बाबू ऐसे समुद्र है, ठीक है, मान लीजिए बाबू के ऐसे समुद्र है, ठीक, और समुद्र के अंदर अगर भूकंप आ जाए, चाहे महासागर, समुद्र और महासागर समझिए दोनों एक ही किस्म है। समुद्र चाहे महासागर के अंदर अगर भूकंप आते हैं, समुद्र या महासागर के अंदर भूकंप आती है, उसको हम बच्चों सुनामी कहते हैं। सर ये क्या होता है सर, सुनामी क्या होती है? मेरे प्यारे बच्चे, समुद्र है, तो समुद्र के अंदर अगर भूकंप आ जाएगा, तो समुद्र के जब अंदर आ जाएगा, तो ऐसे बाबू पानी भरा हुआ है, तो इस समुद्र के अंदर भूकंप आएगा तो पृथ्वी अंदर ऐसे से हिलेगा ना। तो जब ऐसे से हिलेगा, बताइए पूरा समुद्र पानी से भरा हुआ है, जैसे एक बर्तन है, बर्तन ऊपर पानी से भरा हुआ है, बर्तनवा माथा पर ऐसे ले जाकर चलते हैं, माथा पर ऐसे लेके पानी, तो देखते हैं कि खूब हिलता है पानी, छलकता है, ऐसे ऐसे छलकती है ना। जब माथा पर लेके बच्चों हम चलते हैं पानी को, तो छलकता है एकदम धीरे धीरे से। बचपन में आप तो बहुते पानी ढोए हैं जी, हाँ आप ही को कह रहे हैं, आप ही को, आप बहुत पानी ढोए हैं, हम भी ढोए हैं। ऐसे करके जब ऐसे ऐसे ढोते थे तो पानी छलकता था, तो धीरे धीरे चलते थे, फिर भी छलकती थी पानी। तो अब सोचो कितना बड़ा समुद्र है और उसमें पानी भरी हुई है, और समुद्र जब ऐसे ऐसे हिलेगा तो पानी नहीं छलकेगा? बोलेंगे सर छलकेगा। तो समुद्र में जितने भी स्टीमर होते हैं, जहाज होते हैं, नाव होते हैं, उसको फेंक देता है हल्फा से उठा के, दम 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर फेंक देता है उठा के। यही तो सुनामी है। जब पानी हल्फेगा तो जहाज को उठा के फेंक भी करेगा, तो उसे सुनामी कहते हैं। डिफिनेशन सुनिए, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। ऐसे हम अगले वीडियो में इसको डिफिनेशन लिख करके बिना फेस दिखाए हुए हम अपलोड कर देंगे। डिफिनेशन वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा। अगर आपको लिखना है तो हम वीडियो को डिफिनेशन बोलता हूं भी, आप लिख भी सकते हैं। सुनामी किसे कहते हैं? तो समुद्र के अंदर चाहे समुद्र में, दोनों में से कोई भी लिख सकते, क्योंकि मैं तो समझ रट नहीं रहा हूं। तो समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं, चाहे महासागर के अंदर आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना? यहां तक बात को हम समझ चुके। सर ये सब नहीं समझाया, यहां तक लिखिए। भूकंप किसे कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो कंपन होती है उसे हम भूकंप कहते हैं। फिर से सुनिए, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो कंपन होती है उसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप की माप सिस्मोग्राफ से करते हैं, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से करते हैं। भू केंद्र कहाँ किसे कहते हैं? पृथ्वी के मतलब, फिर सुनिए, भू केंद्र किसे कहते हैं? डैश मार्क लिखेंगे। वैसा केंद्र जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस केंद्र को हम भू केंद्र कहते हैं। अभिकेंद्र किसे कहते हैं? जिस केंद्र पर भूकंप की झटका सबसे पहले सुनाई देती है उस केंद्र को हम अभिकेंद्र कहते हैं। चाहे इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, भूकंप की झटका सबसे पहले जिस बिंदु पर पता चलता है, चाहे सुनाई पड़ती है, उस बिंदु को हम अभिकेंद्र कहते हैं। सुनामी हो गया था। समुद्र या महासागर के अंदर आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए तरंग होती है।
ये देख लेते कि बिहार में भूकंप सबसे भयानक 1934 ईस्वी में आई थी। अब है बच्चों तरंग। तरंग मुख्य रूप से होती है 3 प्रकार के। तरंग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। एक होती है पी तरंग, दूसरा होता है एस तरंग और तीसरा होता है एल तरंग। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला पी तरंग, दूसरा एस तरंग और तीसरा एल तरंग। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं। तरंग 3 प्रकार के होते हैं, पी, एस और एल। पी से होता है पहले। पी से कैसे लिखेंगे सर? पहले। और एल मन होता है लास्ट, और लास्ट मन होता है पीछे। ठीक है, बात को सुनिए, एक एक पॉइंट को मेरा सुनिएगा ना, तो बाबू आपको समझ जाइए, चीजों को रटना पड़ेगा। पक्का कह रहे हैं? सुन लो अभी मुड़ी गाड़ के, आप भाग रहे हैं ना। पी मन होता है पहले, एल मन होता है लास्ट, लास्ट मन पीछे। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता है, ये हमारे पृथ्वी पर सबसे पीछे पहुंचता है। पूछेगा सवाल कैसे सर? ऐसे पूछेगा कि पृथ्वी पर पहले पहुंचने वाला तरंग कौन है? पी तरंग। पृथ्वी पर सबसे पीछे पहुंचने वाला तरंग कौन है? एल तरंग। अब पूछेगा खतरनाक और ना खतरनाक। अब इसको सोचिए, अब ये दोनों पहुना है, ये बीच वाला कोई वैल्यू ना है, ये बीच बीच में पहुंचते हैं ना, तो लास्ट में ना तो शुरू में, तो मध्य में पहुंचते हैं। ठीक है ना। अब बताइए, ये पहले पहुंच जो आदमा लेके ये दोनों जो है कुटुंब है, और दोनों जो है 25 तारीख को आपको तिलक में बुलाया गया कि सर 25 तारीख क्या आइए। ये दोनों सर को, 2 सर है, दोनों सर को जो है 25 तारीख को बुलाया गया कि मेरे सिस्टर की तिलक है। अब बताइए, ये हम एकदम पहले पहुंच गए, एगो सर बहुत लेट आ रहा है, बड़ी खुशामद करवा रहे हैं, आएंगे नहीं जाएंगे, फोन पर फोन कर रहा है, एकदम पीछे आ रहे हैं, एकदम लास्ट में आ रहे हैं, और खुशामद खूब करवा रहा है, लास्ट में आए, बड़ी खुशामद करने के बाद। इसका मतलब कि जो सर लास्ट में आपको ही गए खाने तिलक में, लास्ट में एकदम बड़ी खुशामद करला के बाद, इसका मतलब ये खतरनाक है। अभी जो है न कम खतरनाक है। बात को समझ रहे हैं? सवाल पूछेगा, पॉइंट मार के मेरे एकदम वीवीआई है, मक्खन है। था पहला पूछेगा निम्न में से कौन तरंग नहीं, कौन तरंग है? ऑप्शन ए में रहेगा पी तरंग, बी में रहेगा एस तरंग, सी में रहेगा एल तरंग और डी में रहेगा सही। मार देना सभी। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? पी तरंग। पृथ्वी पर सबसे देरी से चाहे सबसे पीछे कौन पहुंचता है? एल तरंग। कहे कि निम्न में से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है? जो पीछे आएगा यही ना खतरनाक रहेगा, एल तरंग। कम खतरनाक कौन है? पी तरंग। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक बात को बहुत बारीकी से समझ चुके होंगे। अगर डिफिनेशन चाहिए कि सर डिफिनेशन लिख दीजिए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर डिफिनेशन अगला बार लिख दीजिएगा। हम चाहे तो बोर्ड पर ही लिख देंगे, न तो कॉपी में लिख करके आपको हम एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड पर लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, कॉलम से लिखने में टाइम कम लगता है, कभी भी लिख के हम अपलोड कर देंगे। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइए। और भाई आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, सब कोई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक वाला बटन रहेगा उसको लाइक कर दीजिएगा। लाइक करे के मतलब तुमको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर नहीं लाइक कीजिएगा, फिर वीडियो बनाने वाला छोड़ देंगे। जब अच्छे नहीं लगेगा तो कहाँ वीडियो बनाएंगे? सोचो, जब तोरा अच्छे नहीं लगेगा वीडियो तो कहाँ हम बनाएंगे? तो तू पसंद करो ना, लाइक करो। लाइक नहीं करते तो मुझे मज़ा नहीं आता है कि वो हम बनाए वीडियो बाकी एको को पसंद ना पड़े। मान ली कोई आदमी है वो अच्छा नहीं लगता तो उसको बोलिए कि नहीं अच्छा, बोलिए कि अच्छा है, तब वो और मेहनत करेगा। जी कैसे कैसे लोग रहते हैं। ठीक है, टाइम की वैल्यू है। तभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और एक अच्छे दोस्त के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू बच्चों, लव यू। पढ़ते रहिए और कमेंट कीजिए कि हमको ये परिभाषा चाहिए तो चाहिए। थैंक यू, लव यू।